मंत्री आज किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? आज उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ है और कुल अगर कहा जाए तो 6 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली है उनकी जो विकास की यात्रा है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उनके विकास यात्रा का एक तरह से कहा जाए कि पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। और उसी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान, इंसान, किसान, उन सब के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प के साथ जो काम किया, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया था, उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। उस दृष्टि में अगर हम चर्चा करें तो अगर आप देखेंगे कि पहले गाँव में गरीब आदमी के घर पर जो है कोई शौचालय नहीं हुआ करता था, गरीब आदमी के घर जो है उसके पास पक्की छत नहीं हुआ करती थी। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है 52 लाख से ज़्यादा आवास की स्वीकृति किया है और देश में प्रथम स्थान प्राप्त, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान मिला। इसी तरह से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना को क्रियान्वित कराने के लिए आपने देखा होगा, जब किसान सम्मान निधि योजना लाई थी हमारी सरकार ने, तब लोग उस पर टीका टिप्पणी करते थे कि ये योजना चुनाव के लिए लाए, चुनाव के बाद ये योजना ख़त्म हो जाएगी और ये एक तरह से उसका लाभ लेके था। लेकिन वो निरंतर रूप से किसान के खाते में पैसा जा रहा है बिना भेदभाव, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, जो भी किसान, उस किसान के खाते में पैसा जा रहा है। और इस बात को भी मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश किसान सम्मान निधि के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसे ही आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार किन तत्परता के साथ गांव, गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान, इंसान, किसान के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है। उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत गाँव में आपने पहले भी देखा होगा, शहरों के क्षेत्रों में पहले गैस जो है जो भराते थे वो भी 21 दिन बाद मिलती थी, 21 दिन बाद बुकिंग होती थी और 21 दिन बाद उसको जो है डिलीवरी करते थे जो। लेकिन आज जो है हमारी सरकार आने के बाद केंद्र में गांव के गरीबों को भी 1,75,00,000 उत्तर प्रदेश में गरीबों को नए कनेक्शन भी दिया है और गैस की कोई किल्लत भी नहीं, पूरे निर्बाध रूप से लोगों को गैस मिला। आज आप बुक कराइए, कल गैस ले जाइए, परसों ले जाइए। इस तरह से ये गाँव के जरिए जो हमारी माताएँ बहनें थी उनको कभी बरसात के सीजनों में बहुत दिक्कत होती थी, कभी कभी जो ईंधन रहता था, गांव में ईंधन कहते थे और उपली जिसको कहते थे, वो भीग जाता था तो उनके घर पे खाना बनाने में संकट होता था। इसलिए हमारी सरकार ने इस दिशा में भी प्रयास करके 1,75,00,000 लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करा है। और उसी के साथ साथ इस बार बजट में हमारी सरकार ने 2 सिलेंडर फ्री देने की योजना है होली और दीपावली के। इस बार के बजट में जो 23 और 24 का बजट हमारी सरकार ने पास किया उसमें प्रावधान भी किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है 2,61,00,000 शौचालयों का निर्माण कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब गाँव के गरीबों की स्थिति के बारे में मैं चर्चा करूँगा। पहले गाँव में हम लोग गाँव के आदमी हैं, गाँव के रहने वाले हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं गाँव में सड़कों पर शौच के लिए महिलाएँ आती थी और जब बरसात होती थी तो दुपट्टे ओढ़ के आती थी, चादर ओढ़ के आती थी और बोरिया वाला वो बनाकर ओढ़ के आती थी शौच के लिए। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के कारण, प्रधानमंत्री जी के एक तरह से कहा जाए कि उनके आत्मबल और उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता, उसके कारण से आज उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 ऐसे गरीब परिवारों को उनके घरों पर शौचालय बनाकर और स्वच्छ भारत मिशन के संकल्प को पूरा भी किया है और महिलाओं का सम्मान भी बढ़ाया है। और इस योजना के तहत अगर आप देखेंगे कि आगे जब हम लोगों ने बैंकों में खाता खोलने के लिए गांव के गरीब लोग जाते थे तो वहाँ
पैसे की डिमांड होती थी कि इतने रुपए 1000 देंगे, 500 रुपये देंगे तभी आपका बैंक में खाता खुलेगा। तमाम तरह की दिक्कतें बताई जाती थी। लेकिन जनधन योजना के अंतर्गत भी अगर आप देखेंगे तो पूरे जो है 8 करोड़ 56 लाख गरीबों के निःशुल्क खाते भी खोले गए हैं और उस दिशा में भी प्रथम स्थान भारत में उत्तर प्रदेश को मिला। मनरेगा को जो क्रियान्वयन मनरेगा योजना के अंतर्गत जो चली है, गाँव में स्कीम चली है, उसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है जो है उत्तर प्रदेश ने। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत भी अब और इसमें जो ऋण देने का योजना है कि उनके जो स्ट्रीट वेंडर हों, जो सड़कों के किनारे लगाकर जो है अपने बैठे रहते हैं, उनको भी स्ट्रीट वेंडर जोन को स्थापित करके उनको ऋण देने में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर वो प्राप्त किया। हर दिशा में अगर आप देखेंगे तो जो भी व्यवस्थाएं थी उस दिशा में अगर देखें, पिछली सरकारों के समय बिजली कैसे आती, बिजली 8 जिले पूरे वीआईपी जिले थे, उनके वीआईपी कल्चर व्यवस्था थी। मैनपुरी, इटावा, सैफई, फिरोजाबाद और बदाऊं और आजमगढ़ को, लेकिन अन्य ज़िलों में उस तरह से बिजली आपूर्ति नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार जब से आई है, इन 6 वर्षों के अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई वीआईपी कल्चर नहीं, एक समान रूप से बिजली आपूर्ति हमारी सरकार कर रही है, लगातार कर रही है। कोई भी भेदभाव नहीं किया, कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब के आधार पर नहीं किया, सबको बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया। वृक्षारोपण के भी मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। 1 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा वृक्षारोपण करके जो है हम लोगों ने जो है 131 करोड़ पौधों को लगाकर जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है कि हमारा जो वातावरण प्रदूषित रहता है वो इस दिशा में काम करने का प्रयास किया। मुझे लगता है ये जो बुकलेट है उसमें पूरी विस्तार से चर्चा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया है कि 10 सेक्टरों में विभाजित करके उत्तर प्रदेश के जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर की थी उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार सतत प्रयास कर रही। आपने देखा होगा कि पिछली सरकार के समय एक एक्सप्रेसवे बनाया गया था, आगरा एक्सप्रेसवे, तो उसका कितना डंका पीटते थे, लेकिन हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों के कार्यकाल में 1 साल को जोड़ दिया जाए 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश में हम कर। हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर जहाँ भी विश्वविद्यालय नहीं बने, जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बने हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमारी सरकार ज़मीनों को चिन्हित कर पीपीपी मॉडल पर भी और सरकार के माध्यम से भी मेडिकल कॉलेज बनाकर जो है उनको चिकित्सा की सुविधा से पूरी तरह से लैस करने का प्रयास करें। ये इस तरह से देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में भी जहाँ अभी 4 जिले 4 ऐसी कमिश्नरी थी, उन कमिश्नरियों को चिन्हित करके वहाँ विश्वविद्यालय बनाने के लिए सरकार ने बजट में प्राविधान किया है जो है और इसमें व्यवस्था सुनिश्चित किया। उत्तर प्रदेश खेल की दिशा में भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। मैं इसलिए आप सबको जिक्र करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में कोई खेल नीति नहीं थी, कोई खेल नीति बनी ही नहीं थी। अभी तक बिना खेल नीति के शासनादेश के अनुसार खेल नीति चल रही थी। हमारी सरकार आने के बाद इस बार जो हम लोगों ने बनाया है उत्तर प्रदेश में 2022-23 की खेल नीति बनाया है, वो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा सुबह था। उस खेल नीति में हम लोगों ने खेल विकास प्राधिकरण की भी व्यवस्था किया और उत्तर प्रदेश में इस भी बजट में इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश होने के बावजूद भी कोई खेल विश्वविद्यालय नहीं था। हमारी सरकार ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय बनाने का भी वो संकल्प लिया है और उसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट में भी व्यवस्था किया है। तो हर क्षेत्र में विकास करने का प्रयास किया है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तो आप इसी से देख सकते हैं कि कितनी बेहतर है कि पहले जो इन्वेस्टर्स लोग वो आते नहीं थे और सरकार इन्वेस्टर करती कहाँ थी, कहीं बम्बई में करती थी, कहीं दिल्ली में करती थी। उत्तर प्रदेश निवेश इसलिए नहीं करती थी कि निवेशक आएगा नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति ठीक किया कि निवेशक को ये भरोसा हुआ, क्योंकि निवेशक को पहली बात इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर हो, इन सब सुविधाओं में और कनेक्टिविटी बेहतर हो और नेशनल हाईवे से लोगों सड़कों को जोड़ा जाए। इसलिए इन प्रयास करके जो दिखाया उसके कारण से निवेशक यहाँ आने के लिए जो है उतावले हैं, आना चाहते हैं और निवेश कर रहे हैं। इस निवेश के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश को
विकास की गति में तीव्रता से आगे बढ़ने का बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिला है। इस दिशा में जो है हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया, बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर गांव के गरीबों में अगर देखेंगे तो आज गांव के गरीबों में जो 2011 की जनगणना के अनुसार गरीबी